आपने जनाब सदर अली साहब ये कहा है कि शाह बिरादरी जो है वो अपने नाम के साथ सैयद अलवी जोड़ती है। ये गलत है और कौम बदलने वालों की बख्शिश नहीं है, ये आपका कहना है। लिहाजा मैं आपके लिए शाह के मायने बताता हूँ। अल-जवाब, तुमने इससे पहले भी शाह बिरादरी की तौहीन की थी। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाह जो है आपने अपने कलम और ज़ुबान से हमें तस्लीम किया है। अब शाह के मायने जो हैं वो किताब फ़िरोज़ुल लुगात में 445 पर शाह के मायने लिखे हैं। शाह के मायने नंबर 1 आका, नंबर 2 मालिक, नंबर 3 बादशाह, नंबर 4 सैयद का लक़ब है। यानी शाह के मायने सैयद और सरदार के हैं, जिसे आप ख़ुद मान रहे हैं कि शाह बिरादरी। अब शाह बिरादरी नहीं होती, शाह बिरादरी नहीं होती। आप कुछ लफ्ज़ों को चुरा रहे हैं। शाह के मायने बता दिए मैंने, आका, मालिक, बादशाह, सैयद और सरदार के हैं। लिहाजा आप चोरी कर रहे हैं। आपके जो मरगूब आलम से उन्होंने ये कहा था 1980 में कि ये फ़कीर बिरादरी है और इसको उरस कहने का सलीका नहीं है, ये हुलस कहती है। फिर ऊपर वाली मंजिल पर दो दिन प्रोग्राम जो है मज़ार साहब के वहाँ नीचे होता है और तीसरे दिन ऊपर होता है। तो ऊपर की मंजिल पे ये बयान दिया था इन्होंने कि ये फ़कीर बिरादरी जो है इसे उरस कहने का सलीका नहीं है, ये हुलस कहती है बिरादरी। उनके नाम बताए इन्होंने कि इनके नाम कैसे होते हैं, लोटा शाह और लंगोटा शाह और खोटा शाह और मोटा शाह, ये इस तरह के नाम होते हैं। इसकी शिकायत जो थी हमने वहीं फ़ौरन जो थी शौकत मियाँ से की कि हम जो मुरीद बने इनके इसलिए बने कि ये हमारी ख़राबियों को दूर करेंगे। अब बजाय ख़राबी दूर करने के इन्होंने हमारे नाम जो हैं बुरी तरह से बखाने हैं। अब ये फ़कीर बिरादरी साबित करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है सूरह मोहम्मद में, अन्नफ्स ही वल्लाहु गनी व अंतुमुल फ़ुक़रा, जितनी जानदार चीज़ है वो सब अल्लाह की फ़कीर यानी मोहताज है। तो मौलवी साहब, सैयद साहब, पहले फ़कीर बनो, उसके बाद कुछ होगे। और अगर इस फ़कीरी को आप तर्क करते हैं तो मुसलमान ही नहीं होगे, सैयद तो दूसरी बात रह गई। लिहाजा आप लोग जो हैं वो कौमों को नज़रअंदाज करते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं आप लोग, क्योंकि अच्छा अगर मानो तो इसी बिरादरी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। अब मैं आपको सिदरा, आपने कहा कि सिदरा दिखाओ, तो मैं सिदरा दिखाता हूँ आपको। सिदरा सुन लीजिए आप अब इस बिरादरी का। देखिए सिदरा ये मदारे आज़म किताब में है, 1805 सिपा है, 1805 सिपा पर मदारे आज़म किताब में है। ये नसबनामा लिखा हुआ है। क्या है? पहले शाह लफ्ज़ लाया गया, शाह सैयद मोहम्मद बहाउद्दीन सानी अलवी अल हाशमी नक्शबंदी। अब आपका ये बताया गया है इसमें कि आपका नसब सादात अलवी है, ये सिलसिला नसब झैल नीचे लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है कि शाह सैयद मोहम्मद बहाउद्दीन सानी अलवी, अच्छा, मोहम्मद अमानुल्लाह शाह अलवी, और ये तमाम नाम लिखते लिखते इतने हुए कि ये 31 नाम है। अब यहाँ पढ़ता हूँ मैं आगे चल कर के ये इनकी अली की जितनी भी औलादें थीं ये गाजी थीं, ये जंग सफ़ैन और जंग जमल में लड़ी हैं, इसलिए इनके नाम जो हैं गाजी आए हैं। मदार आज़म में देख लें मौलवी साहब। अच्छा, मसूद गाजी सालार बिन सैयद सालार गाजी बिन सैयद अताउल्ला गाजी बिन सैयद शाह, मोहम्मद ताहिर गाजी बिन सैयद शाह, मोहम्मद तुफ़ैल गाजी बिन सैयद शाह, अमानुल्लाह गाजी बिन सैयद शाह, यूसुफ गाजी बिन सैयद इमाम अबू हाशिम अब्दुल्ला शाह गाजी। अच्छा, इमाम मोहम्मद बिन हनीफ शाह अलवी, हज़रत शाह मर्दां शेर यज़दां सैयदुस्सादात अमीरुल मोमिनीन इब्ने अबू तालिब अल हाशमी रिज़वान ताला अलैहिम अजमाइन। ये सिलसिला जो है अलवियों के सिदरे का है।
इसमें इस सिदरे में जो है वो 18 लड़के नहीं आए। अब उन 18 लड़कों का भी पढ़ दूँ ताकि मौलवी साहब आपको मालूम हो जाए कि हम ही नहीं है मुसलमान, बल्कि इस मुसलमानियत में अली से अलवी कहलाने वाले इस हिंदुस्तान नहीं दीगर मुल्कों तक में मौजूद हैं, जो आप अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही हो सकते हैं सब कुछ। तो तुम जब दूसरों की बुराई लिखोगे तो तुमसे भी कोई पीछे नहीं है। तुमने सिवाय दूसरी बिरादरियों के बुराई के अलावा भलाई कहीं नहीं लिखी, लिहाजा मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ दूसरा सिदरा। सुनिए, हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा की औलादों और अज़वाज का वाक़यात इस तारीख़ में लिखा हुआ है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से हज़रत इमाम हसन और हुसैन और ज़ैनब और उम्मी कुलसूम और मोहसिन, ये 5 बच्चे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हुए। अब नंबर 2 बीवी खूला बिनते जाफ़र हनीफ़ा से मोहम्मद बिन हनीफ शालवी और मशहूर और इब्ने अलतकिया हक़, ये इतने लड़के जो हैं हनीफ़ा से हुए। और नंबर 4 बीवी उम्मुल बनीन बिनते एहतराम से हज़रत अब्बास अलमदार शाह अलवी, उस्मान अलवी, जाफ़र अलवी, अब्दुल्ला शाह अलवी। और नंबर 4 बीवी उम्मे हबीबा बिनते राबिया से उमर शाह अलवी और रुक़ैया अलवी। नंबर 5 बीवी लैला बिनते मशहूद दारमिया से हज़रत मोहम्मद असगर कुनीत अबू बकर और अब्दुल्ला शाह अलवी। और नंबर 6 बीवी हज़रत उसामा बिनते खसीमा के वतन से यहिया इब्ने अलवी और दूसरे फर्जंद का नाम औनवी लिखा है। और नंबर 7 बीवी यानी 7वीं बीवी का क्या है, हज़रत शाद बिनते मसूद सख्फी से अल हसन और अल मुख्तार शाह अलवी लिखा है। तुम इसलिए इन लोगों के नाराज़ हो, जैसे मान लीजिए मोहम्मद बिन हनीफ ने बदला लिया जिन सैयदों को उमैया ख़ानदानी यजीद के ख़ानदान ने शहीद करके दफन कर दिया था, उनका बदला लेने वाले जो हैं मोहम्मद बिन हनीफ शाह अलवी और उनकी कौम है। और दूसरा नंबर आता है 7वीं बीवी अल मुख्तार शाह अलवी का, या अली की 7वीं बीवी के लड़के जिन्होंने बदला लिया। तो जिन सैयदों को दफन कर दिया गया था उन सैयदों का बदला लेने वाले ये अलवी हजरात हैं। आप अपने को ज़्यादा ऊंचा ना जानिए, दूसरों को मखनपुर के सैयद लोग जो ख़राब जानते हैं, और जब ख़राब जानते हो तो तुम भी ख़राब। तुम अपना सिलसिला पेश करो। मैंने कर दिया कि इमाम हसन और हुसैन से सैयद फ़ातिमियों का सिलसिला अब तक है, और हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ शाह अलवी और अब्बास अलमदार शाह अलवी से सैयद अलवियों का सिलसिला अब तक बाकी है। तारीख़ें देखो मौलवी साहब, वहाँ मकनपुर शरीफ में जो हलवा पराठा खा रहे हो वहाँ हम ही लोग जाते हैं, हमारी तादाद है। देखिए यहाँ इदारे बन गए, जैसे भैंसोड़ी में अंसारियों का और खां साहबों का इदारा बन गया, बरेली शरीफ में ज़्यादातर खां साहबों का इदारा बन गया। अब आपके मकनपुर शरीफ में जिसे तुम फ़कीर बिरादरी कहते हो मियाँ, उसी की देखें पकती हैं। देख लें कि चंदपुर के जो शाह बिरादरी के लोग जिन्हें तुम फ़कीर कहते हो उनकी देखें पकती हैं तुम्हारे उसमें। तो यही बिरादरी वहाँ चिपकी हुई है, क्योंकि ये अपना मोहब्बत जो है सैयद बदियुद्दीन से रखती है। हमारी उम्र 100 साल होने वाली है। हम मुद्दतों पैदा हमने वो ज़माना देखा है कि ईसन नदी के जो पुल थे वो नहीं थे। ईसन नदी में मलंग लोग बल्ली गाड़ देते थे, उन बल्लियों को पकड़ के ईसन नदी पार करते थे हम लोग, और हमारे आबा व अजदाद पूरी मुद्दत से जाते रहते हैं। और वो सैयद बदियुद्दीन क़ुत्ब आलम व खुदमदार से मोहब्बत की बात है कि हम लोग जाते रहे हैं, और सिलसिला हमारा वहीं से है। लेकिन तुमसे नहीं है। तुम क्या क्यों नहीं है कि तुम वो से सैयद हो जो हल्लाकू खां, चंगेज़ खां, गैर मुस्लिम मंगोलिया के जो मुग़ल आए थे उन्होंने हुकूमत की यहाँ और अपने आप को सैयद बन बैठे। बेग और खां मिर्ज़ा तुम्हारी शादियाँ हो जाती हैं, तुम मिक्सचर हो चुके हो। बस अस्सलाम वालेकुम।